हेलो दोस्तों, आज दिनांक 7 जुलाई 2021 को कक्षा 8 के लिए सामाजिक विज्ञान का होमवर्क। आज अपन करते हैं भाग फर्स्ट। पहला प्रश्न है, संविधान किसे कहते हैं? तो इसका अपन आंसर लिखेंगे दोस्तों। संविधान देश का एक मौलिक कानून है जो देश की राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था तथा नागरिकों के हितों की रक्षा करने का एक मूल माध्यम है। संविधान से ही देश के विकास की दिशा का निर्धारण होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, आपके अनुसार किसी देश के लिए संविधान निर्माण के दो प्रमुख उद्देश्य क्या हो सकते हैं? तो बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, अपने मनचाहे जो उद्देश्य होते हैं वो लिखने हैं अपन को। तो मैंने ये दो उद्देश्य यहाँ बताए आपको कि मेरे अनुसार किसी देश के संविधान निर्माण के दो प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, समाज के हर वर्ग को न्याय दिलाना। दूसरा, सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करना। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, लोकतंत्र व राजतंत्र शासन पद्धति में क्या अंतर है? यानी जो लोकतंत्र होता है और राजतंत्र होता है उसमें क्या अंतर होता है? तो दोस्तों इसके बहुत सारे अंतर होते हैं, लेकिन मुख्य मुख्य अंतर मैंने दो लिखे हैं। पहला देखो, लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र के अंदर जो शासक होता है उसका चुनाव जनता करती है। जैसे अपन भारत के अंदर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं, अपन वोट देते हैं, एमपी एमएलए बनते हैं जो आगे जाके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को बनाते हैं। राजतंत्र में क्या होता है कि शासक का पद होता है वो वंशानुगत होता है, यानी राजा होता है, फिर उसका बेटा राजा होता है, फिर उसका बेटा राजा हो जाता है। इसी तरह से लोकतंत्र में जो सरकार होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी देश का जो कानून होता है, न्याय व्यवस्था होती है, उसके प्रति वो उत्तरदायी होती है, उससे हटकर वो कुछ नहीं कर सकती। जबकि राजतंत्र के अंदर सरकार होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, अर्थात राजा अपने मनचाहे तरीके से शासन चलाता है। इसके बाद में दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन, नेपाल की जनता ने नए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी? यानी नेपाल की जनता को नए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसका आंसर है दोस्तों कि में बने संविधान के अनुसार नेपाल में राजतंत्र की स्थापना की गई थी, तो नेपाल की जनता लोकतंत्र की स्थापना करना चाहती थी, अतः नए संविधान की ज़रूरत पड़ी। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों, बहुसंख्यकवाद की निरंकुशता क्या तात्पर्य होता है? तो यानी बहुसंख्यकवाद की निरंकुशता से क्या तात्पर्य होता है? यानी बहुसंख्यकवाद में जहाँ जो इस समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं वो अपने तरीके से शासन चलाते हैं, तो उससे अल्पसंख्यक होते हैं उन पर उसका कोई अधिकार नहीं रहता है। तो इसका अपन आंसर लिखेंगे, यदि किसी देश में कोई समुदाय बहुसंख्यक होता है, अर्थात बहुत ज़्यादा संख्या में होता है, तो वह अपने मनचाहे तरीके से देश का शासन चलाता है। वहाँ अल्पसंख्यकों की आवश्यकताओं का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। इसे बहुसंख्यकवाद की निरंकुशता कहते हैं। तो ये था दोस्तों आज का होमवर्क। यदि आप रोज होमवर्क प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।